विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए जो है केंद्र सरकार ने 7 जून को एक अभियान शुरू किया है, जिसमें विदेश जाने वाले कुछ कैटेगरी यानी कि 3 कैटेगरी को, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरी के लिए और जो ही ओलंपिक में भाग लेने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने 28 दिन के अंदर ही कोविशील्ड की दूसरी वैक्सीन को लगाने की अनुमति दे दी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड, कोवैक्सीन को इसकी मंजूरी नहीं मिली है। इसी तर्ज पर साइबर सिटी गुरुग्राम में मंगलवार से सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड का टीका ही जो है सिर्फ लगेगा और सिर्फ 28 दिन के बाद ही इन लोगों को दूसरा टीका लगेगा। सर, कहाँ जाना है आपको? कनाडा। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फिर आप वहाँ से आए हुए थे? अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहे हो। किस पर्पस पे? स्टडी पर्पस पे। कितने टाइम पहले आपका लेटर आ चुका था वहाँ से? हो गया 1 साल हो गया। गुरुग्राम के निवासी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर विदेश जाना है तो क्या कुछ प्रक्रिया आपको वैक्सीनेशन के लिए करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक सेंटर में आना पड़ेगा, या जिस तरीके से बाहर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि काउंटर पे आके आपके सारे आपको जो है यहाँ से टोकन दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ से टोकन मिलने के बाद जो है अंदर सीधा रूम नंबर 7 में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको लाने ज़रूरी हैं वो आप जान लीजिए। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब का ऑफ़र लेटर ज़रूरी है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी का ऑफ़र लेटर ज़रूरी है। साथ ही साथ लिखा भी हुआ है कि पासपोर्ट लाना अनिवार्य है। पासपोर्ट के साथ साथ आपका वीज़ा भी देखा जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, तमाम ये जो कागजात हैं वो आपके वेरीफाई किए जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको दोबारा से बाहर काउंटर पे आना होगा, जिसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट को अटैच करके सीधा अंदर भेजा जाएगा और वैक्सीनेशन काउंटर पे भेजा जाएगा, वहाँ आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सर कहाँ जाना है आपको? USA। यूएस। किस पर्पस पे आप जाना चाहते हैं? स्टडी वीज़ा के लिए। स्टडी वीज़ा के लिए। तो क्या पहली बार जा रहे हैं या फिर आप आए हुए थे कोरोना कोविड के चलते नहीं जा? फर्स्ट टाइम जाना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए हैं? डॉक्यूमेंट सिंपल है सर, पासपोर्ट, एडमिट लेटर, आपका वीज़ा की कॉपी इफ़ यू हैव, एंड आधार कार्ड की कॉपी एंड फर्स्ट डोज की कॉपी। जब आपको यूएस जाना है स्टडी के लिए तो आपके पास ऑफ़र लेटर कितने समय पहले आया था? सर हर यूनिवर्सिटी का डिपेंड करता है, बट मेरे को आया था 2 to 3 मंथ्स बाद। तो क्या आपने उसके बाद अपनी वैक्सीनेशन ले ली थी? हाँ जी, उस टाइम फर्स्ट डोज मेरा हो चुका था। फर्स्ट डोज हो चुका था? किस कोविशील्ड की? कोविशील्ड की। किस टाइम आपको फर्स्ट डोज लगी थी? ये लगी थी अराउंड 16th ऑफ लास्ट मंथ। अच्छा, 16 मई को जो है इनको फर्स्ट डोज लगी थी, और ठीक 1 महीने बाद अब जो है कोविशील्ड की दूसरी डोज आपको लगने जा रही है। अभी लग गई है फिर लगनी? अभी लगनी है सर। लगनी है। तो फिर अब दूसरी डोज लग जाएगी तो अब फिर वो एक लेटर बना के देंगे एंड वो वीज़ा ऑफिस में देना होगा। दैट्स इट। सर, आपको जाना है बाहर? नहीं, मेरे पापा को जाना है बाहर। आपके फादर किस कंट्री में? इटली में। हाँ जी। तो वहाँ पे जॉब करते हैं? हाँ जी, वहाँ पे जॉब करते हैं। लगभग कितने समय पहले वो इंडिया आए हुए थे? वो आए थे मार्च के आसपास। तो मई में तो लॉकडाउन लग गया था, लेकिन उन्होंने फ़्लाइट बुक करानी थी तो झंझट पड़ गया क्योंकि वैक्सीन के कारण। तो फर्स्ट डोज लगा था 6 अप्रैल के आसपास। 6 अप्रैल के आसपास फर्स्ट डोज लगा था, और दूसरी डोज जो है 15 से 16 हफ्ते का टाइम था। लेकिन अब सरकार ने जो है 28 दिन की अनुमति दे दी है। ऐसे में कितनी राहत आपके फादर को मिली है? राहत काफ़ी मिली है, क्योंकि अभी जो डेट थी 6 अप्रैल के बाद वो थी 29 जून। अब आज डेट क्या है? आज 16 जून है। 16 जून है, तो हमें 2 हफ्ते पहले ही मिल गया कि हम जा सकते हैं। अब टिकट जैसे ही ओपन होगी हम बुक करा सकते हैं, वरना हमें टिकट ओपन होने का वेट करना था, साथ में वैक्सीनेशन का वेट करना था, और उसके बाद भी एटलीस्ट 5 दिन वेट करना पड़ता पापा को बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाजू दर्द करती है। बिल्कुल। तो वैसे में क्या कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लेकर आए? किस तरीके से वेरिफिकेशन प्रक्रिया यहाँ पर है? क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे? एक तो जो पहली वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो लिया, और जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी, जो उनका इटली के डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी, जहाँ पे वो काम करते हैं जो भी काम है उसकी फ़ोटोकॉपीज़, जैसे परमेसो दी संजोर्नो, कार्ता दी देंता, इटली में ये सब चलता है, तो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन उनकी हो गई है? हाँ जी, अभी अंदर है वो। लगभग कितना समय लगा यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए? अराउंड 30 मिनट्स तो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, लेकिन सुबह हमें टोकन मिला था, तो टोकन जब मिला हम घर चले गए। तो फिर कोई घर हम लोग का नज़दीक ही है, तो 1 बजे हम यहाँ पे आ गए। अब 2 बजने को हो रहे हैं, हो गए हम फ्री हो गए तकरीबन। चलिए, उनका वैक्सीनेशन हो गया, वो आसानी से बाहर जा सकते हैं। आपने वैक्सीनेशन करा लिया अपना? हाँ जी, मेरा फर्स्ट डोज हो गया है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोविशील्ड। अच्छा सर, कोवैक्सीन भी लग रही है लोगों को, और ऐसे में जिनको कोवैक्सीन लगी है और उनको बाहर जाना है, चाहे वो नौकरी के पर्पज़ पे जाए
चाहे स्टडी बेस पर जाए, ऐसे में वो लोग अब बाहर जा नहीं सकते क्योंकि उनको कोवैक्सीन लगी है। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ अपील सरकार से करना चाहिए, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे अगर किसी को जाना हो तो? अपील तो हम सरकार से भी करेंगे और यूएन से भी करेंगे, क्योंकि सरकार ने तो अपनी मांग रखी है कि कोवैक्सीन लगाई है, भाई इंडिया की वैक्सीन है, तो उसको यूएन एक्सेप्ट करे कि भाई लोग बाहर जा सकें। पर दिक्कत ये आ रही है कि यूएन एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको, अभी तक कुछ मंजूरी नहीं मिली उसको, जैसे कोविशील्ड को मिली हुई है। 31 पॉलीक्लिनिक पे हमारे साथ वॉलंटियर मौजूद है जो कि वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि अब तक जितनी जो है, अगर मैं बात करूं कल की और आज की, अब तक कितने लोगों को ये वैक्सीनेशन कल की 85 है, आप देख सकते हो उसमें कल की जो है 85 है काउंटिंग में, और आज की अभी तो 65 हो गई हैं। 65। तो कितने बजे तक वैक्सीनेशन सुबह से करी जाती है? ये 10 से 5 तक होती है। 10 से 5 तक। किस तरीके से टोकन देते हैं, क्या कुछ टोकन? वहाँ पे गार्ड टोकन देता है, फिर वहाँ से पता वेरीफाई होता है, फिर केबिन में आने के बाद यहाँ से वैक्सीनेशन होता है। तो कुछ डोज भी परमिट आपको दी गई है कि एक दिन में सिर्फ इतनी डोज ही लगानी है? हाँ 100 या 9 अभी 90 वो टोकन दिए हैं, 100 का पास होते हैं हमारे पास। हमने यहाँ पहुँचकर लोगों से जब बातचीत की तो लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनको विदेश जाना था और किस तरीके से कोरोना काल के चलते वो यहाँ पर फंस गए थे। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी सामने निकल के आया है कि विदेश जाने वाले लोगों को जिनको कोवैक्सीन लगी है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार उनके लिए क्या कुछ समाधान निकाल पाती है या फिर उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।